हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्ष पीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ और सीए की वैकेंसी जो है आने वाली है। हालांकि साल भर से ये प्रश्न शाश्वत बना हुआ है कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी और कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो हालांकि अभी इस बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊँगा इस बारे में कि पीएस और एपीएस की वैकेंसी को लेकर के क्या अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वैकेंसी को लेकर के थोड़ी बहुत रुकावट थी, वो मतलब हालांकि रुकावटें तो कई थी और सालों से प्रक्रिया चल रही है। इन रुकावटों का दौर जो है धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, क्योंकि नए सीजे साहब भी आ चुके हैं। और वैकेंसी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएस और एपीएस की वैकेंट है, कुछ नए पद बनाए गए हैं, आप सबको पता भी है पीएस के नए पद बनाए गए हैं। और इसको लेकर के एनटीए से हाईकोर्ट ने संपर्क जो है स्थापित कर दिया है। संपर्क स्थापित करने का मतलब ये है कि उन्होंने लिस्ट जो है भेज दिया है अपनी सीटों को लेकर के। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है प्रॉपर हरकत में आ चुकी है और एनटीए भी जो है आगे मूवमेंट जो है चालू कर दी है। तो बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। और अनुमान है कि जैसे बहुत सारे बच्चे इस तरीके से टेलीग्राम पे भी मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं कि अगर पीएस एपीएस आएगी तो आरओ भी जो है चुनाव नहीं देखेंगे, वो दे देंगे। अच्छी बात है, हमारे हाथ में थोड़ी ना है भाई। मैं तो आपको एक सूचना देता हूँ, आप भी अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं और बहुत सारी जानकारी हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती है और आपके पास भी बहुत सारी जानकारी जो है प्रेडिक्शन के माध्यम से होती है। मैं गलत किसी को नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपका भी अनुमान सही हो कि चुनाव के पहले ही जो है आरओ भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। लेकिन ये जानेगा कि वैकेंसीज जो है जितनी भी वैकेंट है उसको चुनाव के पहले ही देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि न्यायपालिका में आचार संहिता का कोई जो है रूल्स लागू नहीं होता, वो छोड़ दीजिए, रूल्स लागू नहीं। तो यहाँ पे आप कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि आचार संहिता लगा, कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। ये वैकेंसीज की बात हो रही है ना, नियुक्ति की बात हो रही है, नई भर्ती की बात हो रही है। आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे। इसी वजह से कहते हैं कि तैयारी जो है, प्रश्न उन्हीं का आता है जिनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी है उनका कोई प्रश्न नहीं है, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं वास्तव में पीएस और एपीएस के लेकर के, और आरओ भी, मैं उनको भी कहूँगा कि तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू तैयारी बरकरार रखिए, ठीक ना। प्रश्न पूछना बंद करिए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आने के बाद समय नहीं लगता, आप सबको भी ये पता है। तो आगे तैयारी अपनी कंटिन्यू, मतलब जितना आपके पास समय बचे अन्य कामों से। हालांकि मैं यही कहूँगा कि अन्य काम तो पहले बात समाप्ति कर दीजिए और सिर्फ अपनी जो है कैरियर को लेकर जो है फोकस करिए, ठीक है ना। और इसके टेलीग्राम लिंक में आप जो है, अगर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम लिंक से, वो ज़रूर जुड़ जाए। लिंक मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या आप सर्च कर लीजिएगा शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इस कारण से उस लिंक के माध्यम से आप सभी जुड़ जाएँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं कि हिंदी वाली वैकेंसी जो है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर पीएस और एपीएस में हिंदी भी आएगी। हाँ, हिंदी आएगी। कितनी आएगी ये मत सोचिएगा। मैं फिर वही बात कहूँगा कि सीटों को लेकर के आप जो थोड़ा सा परेशान होता है, कितनी सीटें आएगी, कितनी सीटें डजेंट मैटर। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मैटर है कि क्या एक सीट आ रही है तो क्या एक सीट के लिए आपकी योग्यता पूरी है। अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए तो क्या आपकी योग्यता है एक सीट के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर फोकस कर लीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है, इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है ना। कब आएगी देखो, फैक्ट न्यूज़ किसी के पास नहीं होती। जो कुछ प्रेडिक्शन लगाते हैं, जो कुछ आपके तमाम ऐसे चैनल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि पीएस एपीएस तो काफ़ी करीब है, इसमें ज़रा सभी देर नहीं लगने वाली है। अगर एनटीए जो है अपना शेड्यूल देख रही है कि वो कब खाली है, कब जो है वैकेंसी को जो है रिलीज़ करे, कब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो सारा शेड्यूल उन्हें भी देखना होता है। और जैसे ही शेड्यूल वो देख लिए, वो समझ लिए, उसके बाद एग्ज़ाम होने में भी समय नहीं लगेगा। आप सबको पता है कि वैकेंसी जाने के बाद सप्ताह जो है 15 दिन 20 दिन इतना ही समय देते हैं फॉर्म भरने के लिए। 15-20 दिन देंगे आपके एडमिट कार्ड के लिए और 15-20 दिन देंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कहने का मतलब 2 से 3 माह में लगभग सारा प्रोसीजर, ये मैक्सिमम मैंने बताया है, 3 माह में जो है समाप्त करेंगे ये। फर्स्ट स्टेज, सेकंड नहीं, फर्स्ट स्टेज। तो प्रयास करिए, अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाइए। और ये पीएस एपीएस वाला अगर क्लास के रिगार्डिंग संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर में यहाँ पे मेंशन कर देना, वही लड़के फ़ोन करें, वही बच्चे फ़ोन करें, वही छात्र फ़ोन करें जिनको
क्लास करनी है और जिनकी स्पीड जो है 70, 80, 90, 100, 120 प्लस से, यही बच्चे कॉल करेंगे। लर्निंग वाली बैच अभी नहीं स्टार्ट है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर की अभी लर्निंग की कोई बैच ऑनलाइन स्टार्ट नहीं है और हमारी ये ऑनलाइन ही क्लास रहेगी, ठीक है ना। दोनों की स्पीड वाली बैच भी जो APS APS की चलेगी, चल ही रही है, चलेगी नहीं, चल रही है। और दूसरी चीज़ की लर्निंग वाली बैच जब स्टार्ट होगी, जब प्रारंभ करेंगे, तो आपको वहाँ पर जो है सूचना जाएगी टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से आप जुड़े रहेंगे और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और बाद में जो है वो यूट्यूब पे मैसेज करते हैं। तो यूट्यूब पे मैसेज ना करके आप टेलीग्राम पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ मेरा पहुँचना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। यूट्यूब पे मैं बहुत कम पहुँच पाता हूँ, ठीक है ना। तो प्रयास करें वहाँ से आप जुड़ जाएं। और कोई जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पे ही मैसेज करिएगा, हम नहीं, कोई और आपको डिस्कस कर देगा, कोई आपको बता देगा, ठीक है ना। ओके, जानकारी सही लगे, सटीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।